तुम्हारे माता पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ये महादेव का जो घर होता है, महादेव का जो मंदिर होता है, महादेव का जो शिवालय होता है, भगवान शंकर का जो देवालय होता है, ये होता क्या है? मेरे महादेव हैं कौन? जगत के पिता। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर मंथन करा। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछ लिया था भगवान नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता हैं कौन? तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं। ये भगवान विष्णु के मुख से निकल गया तो ब्रह्मा जी को तो हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ठाका लगाकर हंसने लगे। भगवान शंकर तुम्हारे पिता, वो शंकर जो शमशान में निवास करते हैं, वो शंकर जिनके गले में सर्प पड़े रहते हैं, वो शंकर जो खुले में रहते हैं, वो शंकर जिनका कोई घर भी नहीं है, वो शंकर जो भस्मी लपेटते हैं, वो तुम्हारे पिता है? वो तुम्हारे पिता है? भगवान नारायण ने कहा, हां वो मेरे पिता हैं, देव अधिदेव महादेव मेरे पिता हैं, ये मुझे गर्व है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा, इसमें गर्व की कौन सी बात है? तो भगवान विष्णु ने कहा, पिता होता ही ऐसा है। एक पिता को देखना, पुरानी शर्ट पहन लेगा, पुरानी पैंट पहन लेगा, बनियान अंदर से फट रही होती है और बच्चे को जीन्स और टी शर्ट पहनाकर स्कूल भेज देता। पिता में और बच्चे में अंतर है। भगवान नारायण करें, भगवान शंकर मेरे पिता हैं। भगवान ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, ठाका लगाकर हंसे कि शंकर जी जो भस्म रपेटते हैं, शंकर जी जो सांपों की माला धारण करते हैं, शंकर जी जो शमशान में निवास करते हैं, शंकर जी जो खुले में निवास करते हैं, शंकर जी जिनका कोई घर नहीं है, शंकर जी जो गंगा की धार जिनके मस्तक पर चलती रहती है, शंकर जी जो भांग धतूरे के स्मरण करते हैं, शंकर जी जो भस्म में रमे रहते हैं, शंकर जी जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वो आपके पिता हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, पिता होता ही ऐसा है, दुनिया के लोगों को करोड़ों की जायदाद दे देता है और खुद वीराने में जाकर बैठ जाता है, वो पिता होता है, वो शंकर है, वो देवादिदेव महादेव है, वो शिव है, ओघड़ी है, शंकर है। दुनिया को सुख देता है, स्वयं वीराने में रहता है। आप इतने आए हो लाखों की संख्या में, यहां से जाते समय अगर कोई गिनती कर सके तो करना। कथा के पहले दिन आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है, माननीय विधायक महोदय जी की भी और ओम बिरला जी की भी। दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है कि बैठोगे कहां, तेरा क्या होगा कालिया। चिंता व्याप है, तो कहां कहां बैठोगे, कहां, जरा विचार करिए, किस जगह पर विराजोगे। और जितने तुम अंदर भरे हो ना इस ग्राउंड में, उससे आधे बाहर पेड़ों के नीचे रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां जहां आवाज जा रही है लोगों के पास, जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां आधे वहां भी हैं, गाड़ियों के पास, ग्राउंड के पास। आप आए जरूर हो, बाबा की शरण में आए हो, शंकर की कथा सुनने आए हो, पितृ पक्ष में 5 दिन देव पितर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो। आप आए जरूर हो, पर इतना स्मरण करना, इतना ध्यान रखना कि तुम अकेले नहीं आए हो, कथा सुनने के लिए तुम अकेले नहीं पहुंचे हो। पितृपक्ष में पितरों के देवता आर्यमा अपने घर के पितरों को पृथ्वी पर भेजते हैं। जब हम शिव महापुराण की कथा सुनने जाते हैं तो हमारे घर के अपनी दरवाजे की देहली के पितर भी कथा सुनने के लिए पंडाल में आते हैं, वो भी कथा सुनने। आज आपको और हमको कोटा की धरा पर अपने आप को गौरवान्वित होना चाहिए। अभी तक हम पंडालों में कथा सुनते थे तो हम खुद सुनते थे, पर आज हम अपने घर के दरवाजे से निकलकर कथा के पंडाल तक पहुंचे हैं तो हम अकेले नहीं जा रहे। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, हमारे आहूतों को, हमारे वासुकों को हम लेकर जा रहे हैं, जो कि कथा तुमने नहीं कहा कि तुम चलो, फिर भी वो कथा सुनने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आए। कथा श्रवण,
पहुंचे हैं। देवराज चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर गया। मंदिर से बाहर निकला, मंदिर में बार बार लोग चिल्लाकर कह रहे थे हर हर महादेव। तो देवराज को गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, देवराज का मन चिढ़ रहा था। कई लोग ऐसे हैं जिनको सनातन धर्म अच्छा लगता है, उनको कोटा में शिव महापुराण अच्छी लगेगी। जिनको सनातन धर्म से नफरत है, उनको शिव पुराण में भी कहीं ना कहीं ऐब नजर आए। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जिनको सनातन धर्म से प्रेम नहीं, जिनको सनातन धर्म की श्रेष्ठता नहीं, जो नहीं जान पाते कि सालासर में हनुमान विराजते हैं, जो नहीं जान पाते खाटू श्याम में मेरा श्याम विराजता है, जो नहीं जानते मथुराधीश में द्वारकाधीश विराजता है, जो नहीं जानते कि सुंदर रुणिचा की भूमि में भगवान स्वयं रामदेव वाला रामदेव बाबा विराजता है, जो नहीं जानते कि इस मेहंदीपुर की भूमि में मेहंदीपुर का बालाजी विराजता है। सारी दुनिया का लोग कहते हैं शिक्षा का केंद्र बिंदु कोटा है, राजस्थान है। हम कहते हैं पूरी दुनिया के पूर्वजों, पितरों और उनके पूर्वजों का केंद्र बिंदु भी राजस्थान ही है। केंद्र बिंदु ये एक शब्द नहीं बोलते। कोई पानी की टंकी दान कर देता है तो वहां लिखा रहता है भामाशाह। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो रे कोटा वालों, सही है। हमने तो सुना था कोटा वाले बोलते बहुत हैं, पर तुम लोग तो ऐसे चुप होके बैठे हो कि जवाब भी नहीं दे रहे हो। राम जी है तो तुम जो पूछा जाए तब बोलो है, बाकी के टाइम तो चुप रहो तो अच्छा है हो? तो लोग लिखते थे कोई ने पानी की टंकी दान करी तो के भामासा, कोई ने साइकिल दान करी तो के भामासा। भामासा का मतलब मालूम है तुम लोगों को? कौन था भामासा? महाराणा प्रताप जब जंगल में चले गए, सारी सत्ता जब विधर्मियों ने ले ली, तब एक राजस्थान का ऐसा सेठ जिसका नाम था भामाशाह, उसने महाराणा प्रताप के पास में जाकर कहा मेरी विरासत की सारी जायदाद तेरी है, पर इन मुगलों को मारकर फिर सत्ता स्थापित कर। वो भामाशाह ने अपनी सत्ता, अपनी विरासत, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना धन, अपनी दौलत, अपनी संपदा सब दे दी महाराणा प्रताप को, संभाल, और फिर वापिस सनातन धर्म की स्थापना कर। वापिस जरा विचार करना जरा, उन्होंने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी थी। तुम अगर कहीं का आ जाए तो अपनी बैठने की जगह नहीं दो। अगर कहीं का आ भी जाए ना और बाजू में आकर के जी जी थोड़ा सा खसक जाना, जी जी ए प्लीज थोड़ा सा खसकना, नहीं खसक नहीं रहा। अब बैठी थी तीसरी में और फैल गई, ले नहीं हट। तो उसने भी जाते जाते अब इतने में तो इसको क्या बोलिए, अब शिव पुराण तो धरी रह गई, महाभारत चालू हो गई। अब कहाँ गए? अरे भाई शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। देवराज
गलत है, पर शंकर जी के चरणों में पहुंच गया। कैसे हो आप शंकर के द्वार जाओ, कितना भी गलत काम करा हो तो भी शंकर के द्वार जाओ। दुनिया के लोग हंसे तो भी शंकर के द्वार जाओ। जल चढ़ाने जाओ तो लोग ताना दे तो भी शंकर के दरवाजे जाओ। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के, कुछ भी हो, अपने को भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। मीराबाई तुम्हारे ही मोहल्ले की थी। शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए शंकर भगवान के गण नहीं आते, शिव की आराधना करने वालों को लेने के लिए स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आता है। स्वयं शिव, स्वयं मेरा शंकर आता, स्वयं। शंभु, हम हमारी कथा में हमेशा कहते हैं, आप लोगों से निवेदन, कथा सुनने के लिए आए हो तो कथा का लाभ लीजिएगा। टाइम पास करने के लिए तो किसी दूसरे महाराज को भी बुला सकते हो जो तुम्हारा समय बर्बाद करे और समय निकाले। आपसे निवेदन पहले भी करा है, अपने घर से 2 पानी की बोतल लेकर चलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना? 2 पानी की बोतल लेकर चलो, छाता साथ में लेकर चलो, कुछ खाने का सामान लेकर चलो दूसरे को खिलाने के लिए। पर कथा ना छूटे। तुम्हारे पास में भी अगर कोई पानी बांट रहा हो तो उसके हाथ जोड़ लो कि मेरे को 2.5 घंटे की कथा सुन लेने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। पर निवेदन, थोड़ा कथा पर ध्यान। बहुत ये विधायक जी ने, माननीय श्री संदीप शर्मा जी ने बहुत भाव से इस कथा को लिया है और अपने क्षेत्रवासियों के लिए, कोटावासियों के कल्याणार्थ लिया। हम तो कहेंगे एक बार माननीय विधायक महोदय जी संदीप जी शर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने इतनी मेहनत कर इस कथा को लिया। दिल से सुन लो। अपने घर से आओ तो 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलो, जो तुमको लगता है वो प्रेम से लेकर चलो। कथा में तुम्हें नींद आए तो गादी तकिया भी साथ लेकर चलो, मना नहीं है, पर दिल से सुनना। कथा शिव की कथा है। जब हम यहाँ से जाएं 5 दिन बाद तो इन पत्रों में तुम्हारा पत्र आए, बाबा से ये बस कहकर जाते हैं कि तुम्हारा कार्य हो, और कोई बात नहीं। बाकी के तो समय पास करना हो तो बात दूसरी है, कोई भी कर देगा टाइम पास। शिव तत्व को जाने। देवराज को लेने के लिए ना तो भगवान विष्णु के पार्षद आए, देवराज को लेने के लिए ना इंद्रलोक से कोई आया, देवराज को लेने के लिए ना कोई यमलोक से आया, देवराज को लेने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर पधारे। स्वयं शिव। शंकर भगवान के गण भी नहीं आते लेने के लिए। शंकर को जल चढ़ाने वाले को लेने के लिए शंकर के गण कभी नहीं आते। शंकर को जल चढ़ाने वाले को लेने के लिए कभी शिव के गण नहीं आएंगे और ना यमदूत आएंगे। शंकर को जल चढ़ाने वाले का हाथ महादेव पकड़ते हैं, इसलिए महादेव ही उसको लेकर जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका बाल बांका संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बस अपनी मति शिव के चरणों में रखना। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के ध्यान में होगा, संत की मति
संत की मति और गृहस्थ में रहने वाले की श्रीमती, ये दोनों कंट्रोल में होना चाहिए। ये जितनी संयम में रहती है उतनी जिंदगी का सुख आपके जीवन में प्राप्त होता रहता। हम ये नहीं कह रहे कि तुम श्रीमती को दबा कर रखो, वो दबने वाली नहीं है। हमारा तो इतना सा कहना है कि मति और श्रीमती ये दोनों सही जगह सही स्थान पर, बुद्धि कंट्रोल में, अर्थात कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे, किसी के चित्त को ठेस पहुंचे। मति को भी सही जगह लेकर जाइए। सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, कोई बीमार है उसकी सेवा में, कोई कष्ट में है उसके कष्ट को मिटाने के लिए मति को भी सही जगह लेकर जाइए, और अपनी श्रीमती को भी गलत जगह पर नहीं, कहीं इधर उधर गलत जगह पर नहीं, श्रेष्ठ जगह पर लेकर जाइए कि सही जगह वो पहुंचे। देवराज ने 5 मिनट की कुछ क्षण की शिव महापुराण की कथा को सुना था। सुनकर देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चला गया था। वहां उसको याद नहीं रहा कि ये बेलपत्री का वृक्ष है। बेलपत्री की छांव में उसके प्राण छूट गए। बेलपत्री की छांव में उसके प्राण छूटे। एक तुलसी का दल, तुलसी का जल, तुलसी का चरणामृत हम पीते हैं, वह हमारे शरीर में 8 दिन तक तुलसी का दल, तुलसी का जल 8 दिन तक हमारी इंद्रियों को संयम में रखता है। कितने दिन तक? 8 दिन तक। विष्णु पुराण कहती है बेलपत्री, एक बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, या बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या एक पत्ता भी हम ग्रहण करते हैं, शिव जी पे चढ़े हुए जल को हम पीते हैं, तो हमारी इंद्रियों में तुलसी का जल 8 दिन तक रहता है। बेलपत्री का जल, बेलपत्री का पत्ता 1.25 महीने तक हमारे उदर में हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। 1.25 महीने तक बेलपत्री का पत्ता हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। अब कहोगे गुरुजी ये कथा कहां की है, तो आप स्मरण करिए राजा कर्ण। एक खड्डे में उसका रथ का पहिया फंस गया। राजा कर्ण, खड्डे में रथ का पहिया फंसा। स्वयं रुक्मणी जी ने कहा भगवान कृष्ण से, आपने ये कर्ण मर रहा था और आपने अर्जुन का साथ दिया। कर्ण मर रहा है और तुमने अर्जुन का साथ दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुन रुक्मणी, ये कर्ण की गलती है। अभिमन्यु पानी देखकर मरते समय पानी मांग रहा था, पर अभिमन्यु को पानी नहीं दिया गया। पास में छाजल पड़ी थी, बोतल पड़ी थी, छाजल। ये बोतल तो अब आ गई। छाजल पानी का एक कपड़ा होता था जो पानी भरा रहता था। छाजल पड़ी है पानी की, पर कर्ण ने पानी नहीं दिया। आखिरी में वो पानी जहां गिरा था वहां कीचड़ हो गया था रथ के चलते 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 चलते, और कर्ण का रथ उस खड्डे में फंस गया। मरते समय अगर जल दे देता तो कर्ण पानी के खड्डे में डूब कर नहीं मरता। मरते समय जल नहीं दे पाया। स्वामी, राजा कर्ण का रथ खड्डे में फंस गया, वो मर गया, मारा गया। 16 दिन तक राजा कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। 16 दिन राजा कर्ण को अंतिम अग्नि संस्कार नहीं किया गया।
अंतिम संस्कार नहीं किया। क्यों? उस युद्ध के मैदान में कोई जाने को तैयार नहीं था, उस युद्ध के मैदान में कोई पहुंचने को तैयार नहीं था। कर्ण की पत्नी वृषाली और सुप्रिया दोनों को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया। कर्ण की पत्नी को मालूम पड़ा, वैशाली को और सुप्रिया को मालूम पड़ा हमारा पति मर गया। पहले कर्ण के 10 बच्चे थे, 10 लड़के थे, 10 लड़के में से 9 लड़के कर्ण के युद्ध के मैदान में मर चुके थे, केवल एक लड़का जीवित था जिसका नाम वृषकेतु था। केवल एक वृषकेतु जीवित था और सुप्रिया जो भगवान शंकर की आराधना में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी, और उस सुप्रिया को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया और मरे हुए आधा घंटा निकल चुका है, पति के प्राण छूट चुके हैं। कोई गिद्ध, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर उसको ना खा जाए, उसकी गति ना बिगड़ जाए, उसके शरीर को कोई भक्षण ना कर जाए, कोई असुर उसके ऊपर आक्रमण ना कर जाए, उसके शरीर के कोई टुकड़े ना कर दे। सुप्रिया आंख से आंसू बहा रही है। कर्ण की दोनों पत्नियां वृषाली और सुप्रिया रो रही हैं। बेटे वृषकेतु ने आकर कहा, मां पिता मर चुके हैं, पिता शांत हो गए, पिता के प्राण छूट गए, मां पिता चले गए, पिता समाप्त हो गए। और उस जगह पर समाप्त हुए हैं जहां पर युद्ध हो रहा है, वहां से बॉडी को उठाना, शव को उठाना कठिन है। आसपास युद्ध चल रहा है, बीच में पिता और दुश्मनों का खेमा है, करा क्या जाए। सुप्रिया ने अपने बेटे वृषकेतु से कहा, केवल एक काम कर वृषकेतु, केवल एक काम कर, मेरा पति मर गया, उसके शरीर के पास में जा, युद्ध के मैदान में कहीं अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्र के वृक्ष में से एक बेलपत्र तोड़कर मेरे पति के नजदीक में या उसके शरीर के पास ले जा। मां, उस युद्ध के मैदान में जहां पिता का शव पड़ा है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, कैसे जाएंगे? वो बेलपत्री का फल क्या होता है, बेलपत्री के वृक्ष की एक पत्ती का फल क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, देव पितर, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये पितृपक्ष 16 दिन जो कर्ण को मिले हैं वो साधारण नहीं थे। एक बेलपत्र का पत्ता वृषकेतु तोड़ता है, तोड़कर वृषकेतु युद्ध के मैदान में रथ पर सवार होकर युद्ध लड़ता लड़ता पिता के नजदीक में जाता है। रथ चलता रहता है, वृषकेतु नीचे कूद जाता है और कर्ण का 10वें नंबर का बेटा छोटा, 9 बेटे मर चुके थे राजा कर्ण के, कर्ण स्वयं मर चुका था। एक बेलपत्र उठाकर वृषकेतु ने राजा कर्ण के नजदीक में, उसके पास में उस बेलपत्र को रख दिया। उस बेलपत्र को रखने का फल क्या हुआ वो देखिए कि कर्ण के प्राण छूटने के बाद कर्ण को मरा हुआ आधा घंटा निकल चुका था। बेलपत्र रखते से ही कर्ण के प्राण यमदूत बंदी बनाकर जो लेकर गए थे, तब चित्रगुप्त महाराज के सामने प्राण खड़े थे और चित्रगुप्त महाराज ने कहा, क्या चाहते हो कर्ण? कर्ण कहता है, मुझे भूख लग रही है। राजा चित्रगुप्त ने कहा, जाओ सोने की पुड़ी लाओ, चांदी की सब्जी लाओ, हीरे के गुलाब जामुन लाओ, पीतांबर की थाली लाओ, सोने की पुड़ी, भजिया, जलेबी, हीरे और पन्ने के दिए गए। तो कर्ण रोने लगा कि मैं ये कैसे खाऊंगा, मुझे अन्न तो दो। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा, तूने मृत्यु लोक में रहकर सबको सोना चांदी हीरा पन्ना दिया, पर कभी अन्न का दान नहीं करा, तो तुझे अन्न मिले तो मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो, कैसे मिलेगा? राजा कर्ण ने कहा, अगर मैं भूखा रहूंगा तो अच्छी बात नहीं, आप कृपा कर दो। क्या कृपा? बस एक कृपा कर दो कि मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर भेज दो, जिससे मैं ब्राह्मणों का भोजन या दीन जन का भोजन करा सकूं।
अब तो तुम मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं, मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं। ये अब हो ही नहीं सकती, होनी अनहोनी तो ये तो हो गई जो होना था। इतने में राजा कर्ण ने कहा, मेरी धर्म पत्नी सुप्रिया शंकर की आराधना करती थी, उसका कोई फल नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, उसका फल अगर होता तो थोड़ी देर में देवाधिदेव महादेव इस यमलोक के नजदीक में होते। शिव नहीं आए। चित्रगुप्त महाराज क्या देख रहे हैं कि सामने से वृषभ ध्वज वृषभ पर चढ़कर, नंदी पर चढ़कर मेरे देव अधिदेव महादेव सामने से आ रहे थे। चित्रगुप्त महाराज पहचान गए कि जरूर इसकी धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में, धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में आया है। जैसे ही देवाधिदेव महादेव सामने आए, राजा कर्ण ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़कर राजा कर्ण कहते हैं, बाबा ए मेरे शंभु, ए मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मैंने सोना दान करा, हीरे दान करे, पन्ना दान करा, पीतांबर दान करा, अंबर दान करा, मैं अन्न दान नहीं कर पाया। बाबा मैं अन्न नहीं दे पाया। कर्ण रो रहा था, शंकर देख रहे थे। शिवजी देखकर राजा कर्ण से कहते हैं, कर्ण क्यों चिंता करता है? ए बाबू चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरी धर्म पत्नी ने तेरे शव के पास एक बेलपत्र रख दी थी, वो बेलपत्र का फल ये होगा। चित्रगुप्त महाराज अभी तक इसके प्राण या इसका शरीर समाप्त नहीं हुआ है, एक काम करो, 16 दिन के लिए इसके शरीर को किसी दूसरे का रूप धारण कराकर मृत्यु लोक में भेज दीजिए। वो बेलपत्र का फल ये था, एक बेलपत्र का पुण्य ये था। राजा कर्ण का शरीर वापिस जीवित करा गया। एक शरीर तो पड़ा रहा कर्ण का, और कर्ण दूसरा शरीर धारण कर कर संत ब्राह्मण वृंद जन, गरीब जन, दीन जन सबको भोजन कराते रहे। भोजन कराते 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 लाखों लोगों को कर्ण ने भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव देखकर मुस्कुरा रहे थे कि कर्ण भोजन कराते कराते तिलक लगा रहे थे, और तिलक लगाकर गिन रहे थे। एक ब्राह्मण को भोजन कराया, 2 ब्राह्मण को भोजन कराया, 3 ब्राह्मण को भोजन कराया, 4 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 संतों को भोजन कराया, 5 गरीब दीन को भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा, डमरू का नाद कर कर बाबा जी ने कहा, अरे कर्ण अगर तिलक लगाएगा तो एक ब्राह्मण की गिनती में केवल एक ब्राह्मण आएगा। श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर तू ब्राह्मण को भोजन करा रहा है तो तिलक लगाने की जरूरत नहीं, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा और बिना तिलक के दक्षिणा देगा तो 1000 ब्राह्मण का फल प्राप्त कर लेगा। कितना सुंदर कहा, डाक तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर कर दक्षिणा दो, पर अगर 16 श्राद्ध में मान लो चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, ब्राह्मण को बुलाया, साधुजन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध। पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग में प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ। आप वैसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मना नहीं। बाकी का श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकता है उसको प्रेम से आनंद से करो सेवा, जितने प्रेम से कर सकते हो आप खूब भाव से सेवा करो। एक बेलपत्र का फल यह हुआ कि कर्ण का शरीर 16 दिन के लिए वापस दिया गया। 16 दिन राजा कर्ण ने भोजन कराया, खूब भोजन कराया, खूब अन्न का दान दिया। आखिरी में जब कर्ण के प्राण छूटे,
अंतिम संस्कार की जब घड़ी आई, बेलपत्र का फल ये था कि राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। देव अधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी, राजा कर्ण का शरीर और उसकी आत्मा सूर्य देवता में विलीन हो गई। ये कर्ण का एक आनंद सुप्रिया, कर्ण की पत्नी, आंख में आंसू ढालकर देवाधिदेव महादेव के चरणों में पहुंची। क्या मेरा पति नरकों का भोग भोग रहा? क्या मेरा पति नरकों के भोग को भोग रहा? देव अधिदेव महादेव के मंदिर में जाते सी सुप्रिया ने शंकर जी के मंदिर में जब बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और वहीं पर पड़ी रहती, वहीं पर स्मरण करती। शंकर के दरवाजे की चौखट की चाकरी देती क्या है, तक आखिरी तक अच्छा लगे। हमारी बात का बुरा लगे तो ये समझना भोलेनाथ जी इंजेक्शन जरा गोद गोद के लगा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। तुम्हारा जीवन बड़ी मुश्किल से तो कोटा में आना हुआ, और कोटा मिली है कथा तो ले लो, जितना ले सकते हो बटोर लो इसको, जितना ले सकते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा। शिव कथा कर रही है। अब इनने कोई बेल तो बांधी नहीं, भभूति तो लगाई नहीं, नरियल मरियल तो कहीं बांध के आए नहीं, केवल शिव मंदिर में जाना है, एक लोटा जल दिखावे से नहीं विश्वास से चढ़ाना। भरोसा तुम्हारा पक्का होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुमको छींक आई ना, छींकना तुम्हें पड़ेगा। खांसी तुमको आई ना, खांसना तुमको पड़ेगा। खांसी तुमको आ रही हो और तुम अपनी बहू से कहो खांस खांस, बहू खांसेगी, बहू भी कह देगी सासू खांसी तो तेरे को आ रही। छींकना तुमको आ रहा है और तुम मुंह खोल के बैठे तू छींक छींकना तुझको आ रहा है, छींक तो। खांसी तुमको आई है तो खांसना तुमको पड़ेगा। भूख तुमको लगी है तो भोजन बोलो जम के तुम्हें करना पड़ेगा। बुखार आया तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। पेट दुखा तो दवाई तुमको खाना पड़ेगी। कर्म तुम्हारे बेकार हैं, उसको कोई दूसरा नहीं काटेगा। शंकर के मंदिर जाकर अपने कर्म को काटना तुमको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काटना, कोई नहीं काटना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। सुप्रिया शंकर की आराधना में लगी रहती थी, शिव की स्तुति में। अपने बेटे को वृषकेतु को सुप्रिया ने एक बेलपत्र का फल जो दिखाया तो वृषकेतु भी जान गया कि बेलपत्र का रस तत्व क्या है।
देव पितर, गो पितर का वर्णन शिव महापुराण की कथा कहती है। पितरों के जो स्वामी हैं वो आर्यमा स्वामी हैं। आर्यमा देव पितर किसको कहते हैं? जैसे समाज में कोई अध्यक्ष हो जाता है, कोई उपाध्यक्ष हो जाता है, कोई सचिव हो जाता है, कोई मंत्री, कोई महामंत्री, कोई बन जाता है, ऐसे ही पितरों के जो देवता हैं वो आर्यमा हैं। पितरों के जो देवता हैं वो आर्यमा। आर्यमा ने एक निर्णय बना रखा है, अपना एक सभा बना रखी है। उस सभा में जो जीव अच्छा कर्म कर कर जाता है उसको एक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसको देव पितर कहते हैं। देव पितर का काम क्या है? कोई तुमसे पूछे कि पितर और देव पितर में अंतर क्या है, पितर और देव पितर में अंतर क्या आता है, देव पितर का कार्य क्या है? हम जब भी कोई पूजन करते हैं तो कहते पितृ देवता, बोलते कि नहीं बोलते? पर आज तक हम अब यह नहीं बोलते कि देव पितर का कार्य क्या है, देव पितर क्या है। पितर देव नहीं, देव पितर का कार्य क्या है? देव पितर का एक कार्य है, परमात्मा जीव को गर्भ में धारण करा देता है, पर जो शरीर गर्भ के अंदर बच्चे का बनता है, बेटा बेटी का जो गर्भ के अंदर शरीर बनता है, वो देव पितर निर्मित करते हैं। उनका काम क्या है? देव पितर का सबसे बड़ा कार्य है कि गर्भ में जो बच्चा है उस गर्भित बच्चे को शरीर कैसा देना, उसके नेत्र ज्योति कम रखना है, श्रवण शक्ति कम रखना है, उसकी छाती में, उसके हृदय में, उसके दिल में छेद करना है, हड्डी को कमजोर करना है, पांव टेढ़ा करना है, हाथ टेढ़ा करना है, या उस शरीर को सही तरह से निर्मित करना। ये देव पितर का काम। ये देव पितर का काम। एक जैसे आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है। कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? स्मरण में होगा किसी के, दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर, चौखट के उस ओर, दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। वो देव पितर का कार्य, वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा? बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 38 साल, शादी नहीं हो रही तो कर कर देखना, एक बार बाबा से प्रार्थना कर कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य है। पितृदेव
और देव पितर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। एक चुटकी आटा, अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, जिसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहाँ पर आटे की रंगोली काम आती है। वहाँ पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर, तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। ये पहले डलती थी, अब लोगों ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। आटे की रंगोली डली होती है जब हम सांकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम सांकल्य देते हैं, तो जिस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है, तो हमारी जो सांकल्य छोड़ी जाती है, उसमें से एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में शादी हो रही हो, मंडप बंधा हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो, उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं। अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है, जिसके नीचे लड़का लड़की की भांवर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की, हल्दी की रंगोली डाली जाती। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र रीति कहती है ये 3 जगह की जो रंगोलियां हैं, ये हमको आटे की रंगोली डलने से। क्यों शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में, यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहाँ पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटियाँ आटे की रंगोली डाल देती है। उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है, वहाँ पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती। वहाँ पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं। और ये निश्चित है, जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भांवर हुई होगी, उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहाँ संतान का सुख होता ही है। जिसके यहाँ आजकल ये पत्थर रंगोली डाल देते हैं, डाल दिया और कह दिया बस, क्योंकि आजकल फैशन में तो दुनिया जी रही है, तो वो आटे की रंगोली कौन डाले, तो वो फैशन में चल गया। तो संतान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा, अब तुम देखो पहले का समय, आज का समय कितना अंतर है महाराज। पहले के समय में संतान का सुख शादी के 1-2 साल में प्राप्त हो जाता था। आज के समय में संतान का सुख जब तक डॉक्टर के यहाँ दोनों जांच नहीं करा कर जाए, दिखा कर नहीं आ जाए, सब लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जरा देखो संतान, डॉक्टर साहब बोले जांच करना पड़ेगी, बहू की भी जांच हुई, बेटे की भी जांच हुई, सब अच्छा है, उसके बाद भी संतान का सुख नहीं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं। शिव तत्व को जानिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह आटे की रंगोली की मूलता है। बोलेंगे आप लोग, पहला स्थान दरवाजे की चौखट, दूसरा स्थान बोलते जाओ जल्दी, यज्ञ कुंड, तीसरा स्थान शादी का मंडप, जहां पर भले चुटकी भर आटे की रंगोली बने पर वो जरूरी है। 3 स्थान आटे की रंगोली के मूल। ये उसी तरह है जैसे
तुम्हारे दरवाजे पर तुम मोती की बंदरवाल लगा लो, चमकदार बंदरवाल लगा लो, हाथ से बनी हुई बंदरवाल लगा लो, पर जब तक तुम आम के पत्ते की बंदरवाल नहीं लगाते तब तक घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। आम के पत्ते की बंदरवाल। कहा गुरुजी आम के पत्ते की क्यों? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में उमाखंड कह रहा है, कामदेव आम के पल्लव में छुपकर बाण मार रहे थे। कहां छुपे थे? आम के पल्लव में, आम के पत्तों में छुपकर कामदेव बाण चला रहे। भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के वृक्ष पर भस्म हो गए। आम का वृक्ष जलने लगा, आम के पत्तों में अग्नि प्रकट होने लगी। तब वरुण देव आए और वरुण देव ने आकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा बाबा। भोलेनाथ जी बोले, क्या बात है वरुण? वरुण जी कहते हैं, इस आम के वृक्ष ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये क्यों जल रहा? आप कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने वर प्रदान कर दिया, तूने मेरी दृष्टि का तेज ग्रहण करा है, मैं तुझे वर देता हूं। जिसके दरवाजे पर आम के पल्लव की बंदरवाल बंधती है, उसके घर में मेरी दृष्टि सदा पड़ी रहती है, वहां रोग व्याधि दुख नहीं आता। अब तो आम के पत्ते गायब हो गए और आम के पत्ते की जगह प्लास्टिक के आम के पत्ते बनकर आ गए, और लोगों ने उसी प्लास्टिक के आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दी। महाराज, आम के पल्लव पर शंकर की दृष्टि पड़ी क्योंकि कामदेव जलकर भस्म हुआ था उसी आम के पल्लव पर बैठकर। आम के पल्लव पर बैठकर। महाराज, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है। जब सुप्रिया ने अपने पुत्र से कहा, वृषकेतु से कहा कि शिव भक्ति से भगवान शंकर को एक लोटा जल जब हम पितृपक्ष में भी समर्पित करते हैं तो हमारे पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक लोटे जल से पितरों की तृप्ति है। कैसे महसूस करोगे? तारकासुर के पिता बजरंगासुर, तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर। तारकासुर की मां बजरंगासुर की पत्नी बारंगी। जब बजरंगासुर मर गया, बारंगी वन में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी। और बारंगी जब वन में भ्रमण कर रही थी तो उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे साथ चल रहा। बारंगी ने ये बात अपने पुत्र तारकासुर से कही कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चलता है, मैं अकेली बेधव्य विधवा भ्रमण करती हूं और कोई मेरे साथ है। तारकासुर ने कहा, मां आप चिंता मत करो, अब की बार तुम वन में अगर विचरण करने के लिए जाओगी, वन में अगर घूमने के लिए जाओगी तो तुम्हारा पुत्र तारकासुर तुम्हारे साथ जाएगा। बारंगी ने कहा ठीक है। बारंगी वन में फिर विचरण करने घूमने के लिए गई तो
बारंगी वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम की अवस्था में सो गई। स्वप्न में बारंगी को बजरंगासुर नजर आया और बहुत बहुत रो रहा है, बहुत मेरी गति। शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों के स्वप्न का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में पितृ मरे हुए व्यक्ति जो चला गया, वो व्यक्ति तुम्हें रोता हुआ नजर आ रहा है तो समझ लेना कि घर में कोई व्याधि, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आने वाला है। पितृ अगर रोते दिख रहे हैं तो व्याधि, कष्ट आने वाला है। पितृ हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो समझ लो कोई सुख की घड़ी हमारे यहां आने वाली। और पितृ स्वप्न में अगर कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिला दो, भोजन करा दो, समझ लो घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है। उस बीमारी का प्रवेश हमारे घर में हो रहा है। पितृ गए हुए जीव, पितृ घर में अगर भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, पूरे घर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, छत पर, कमरे में, कक्ष पर, अपने परिंदे पर, रसोई घर में काम करते नजर आ रहे हैं, व्यापार में, व्यवसाय में पितृ भ्रमण करते, जो गया हुआ जीव है वो घूमता नजर आ रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पितृ घूमते हुए जब नजर आते हैं, जब हमारे पितृ पितृलोक में आराम से निवास करते हैं और आनंद से रहते हैं। 4 तरह के स्वप्न हैं, रोता हुआ देखना, हंसता हुआ देखना, भ्रमण करते हुए देखना, भूख और प्यास में व्याकुल देखना। इन चारों स्वप्न के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है ये 4 स्वप्न पितरों के। आप में से ऐसा नहीं कि कोई के सपने में नहीं आते। किसी को लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, रात को एकदम सो रहे हो और सोते सोते भरचक नींद में सो रहे हो और एकदम तुम्हारी नींद झपट कर कोई स्वप्न देखते देखते या अचानक एकदम चटकार खुल जाए, समझ लेना कि कोई पितृ की कृपा आप पर हुई है, कोई अनहोनी होने वाली थी, इसलिए उसने जगा दिया, जगा कर तुमको चेता दिया। ये पितृ कृपा से जगा कर चेता दिया उसने, ये पूर्वजों की कृपा से, पितृ कृपा से होता। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ये 4 स्वप्न, जैसे बारंगी कह रही है तारकासुर से, पुत्र तारकासुर मुझे ये स्वप्न नजर आ रहा है, मैंने स्वप्न में पिता को रोते हुए जाना है, मैंने तुम्हारे पितरों को रोते हुए जाना है। तारकासुर कहते हैं माँ तो चिंता मत कर, अब तो मैं पूरे जितने लोक हैं, देवलोक, असुर लोक, दानव लोक, जितने भी लोक हैं, इंद्र लोक, बैकुंठ लोक, सबको मैं जीत लूंगा, अपना बना लूंगा। मेरे पिता की अगर गति नहीं हुई तो मैं किसी देवता की गति नहीं होने दूंगा। तब असुर तारकासुर को क्रोध आ गया। तारकासुर ने चारों तरफ आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इंद्रलोक अपना बना लिया, देवलोक अपना बना लिया, पितृलोक, सारे लोकों पर तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सारे लोकों पर आधिपत्य अपना कर। अब सभी लोक पर जब तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब आखिरी में तारकासुर एक ऋषिवर यज्ञ कर रहे थे। बारंगी के कहने पर तारकासुर उस ऋषि के पास चले गए। हाथ जोड़कर, तारकासुर ने अभी तक हाथ किसी के नहीं जोड़े थे, केवल वर चाहिए था तो ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े थे, बाकी के किसी के नहीं जोड़े। आखिरी में हाथ जोड़कर ऋषिवर से कहा, बारंगी ने, मेरा पति
मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति नहीं तो कहा, ऋषिवर बोले कि एक काम करो कि पितरों के निमित्तार्थ भोजन की व्यवस्था किसी दीन को, किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी ब्राह्मण जनादि को करो। अब तारकासुर अगर किसी को निमंत्रण देगा तो कोई ब्राह्मण भोजन करने आएगा क्या? जम के तो बोलो जरा। कहीं का डाकू जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति किसी को खाना खाने बुला ले, ए महाराज, कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, सीधी तरीके से आ जाना। अब पंडित जी तो आधे तो बेचारे ऊपर से नीचे तक गीले हो गए, क्या भोजन करने जाएं? जब डरा कर बुलाया जाए, ए महाराज, कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, तुम आ जाना सीधी तरीके से। और बोला भी ऐसा कि सीधी तरीके से आ जाना। अब घर पे जाकर पंडित जी को बुखार आ गया। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या? क्या हुआ? उसने बुलाया है, एक तो बोलता गंदा, ऊपर से अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो मारने काटने दौड़ता। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो। और कंजूसड़ा इतना कि 1 रुपया तो छाती से छूट जाए, दूसरे का उठा के लिया आता। अब दुख इतना हो रहा है कि हम खाना खाने गए और हमारी धोती और कुर्ता भी ले लिया। तो पंडितायन ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम तो भोजन करने जाओ। चले जाऊं? हाँ। पक्का? पक्का। तू तेरी साड़ी तैयार रखना, मेरा भरोसा नहीं। पत्नी बोली, फालतू की बात करते हो, दोनों बच्चों को ले जाओ। 2 से क्या होगा, तो 6 ही ले जाओ। उसने कहा 6 ही बच्चों को ले जाता हूं। उसको गुस्सा आएगा तो 7 में विभाजित हो जाएगा। 6 बच्चे गए, पंडित जी गए, भोजन करा। वो जो स्वभाव का था गुस्से वाला कंजूसड़ा, वो तो कहीं गया था, पत्नी को बोल कर गया था कि भोजन करा देना और दक्षिणा दे देना। और सुनो, ज़्यादा तो पंडित जी खाएंगे नहीं क्योंकि मैं डरा के आया हूँ। पंडिताइन पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भोजन करा दूंगी। पंडित जी आए, पंडित जी ने भोजन करना प्रारंभ करा। पंडित जी बिल्कुल नहीं खाए क्योंकि उनको तो डर इतना था। पर बच्चों को क्या डर था, वो तो जितना घर में बना था सब निपटा गए। बच्चों को क्या डर था? दक्षिणा दी। पंडित जी ने पूछा, सेठ जी नहीं दिख रहे हैं? आते होंगे। पंडित जी ने सोचा वो आए उससे पहले अपन चले जाएं तो अच्छा है, नहीं तो ऊपर जाना पड़ सकता है। बच्चों ने इतना खाया है, बच्चे इतने समझदार थे, उन्होंने अपनी मम्मी के लिए भी पूरन पोली, मालपुआ, पूड़ी सब जेब में भर ली थी, ले गए। सेठ जी आ गए, बहुत गुस्सेला था। आते से पूछा, पंडित जी खा गए? हाँ। ला रोटी ला मेरे लिए। पत्नी बोली, कुछ नहीं बचा। कहां गया? वो पंडित तो कम खाता, मैं डरा के इतना आया था। उसने तो बेचारे ने डर के मारे पसीना बह रहा था, 2 रोटी खाई, पर उसके साथ में 6 आए थे, पूरा खा गए। इतने में पति तो उड़ देखा ना पूर, उठाई बंदूक के सारे दुखों को काट दी। लोग कहते हैं कि 3 महीने में शिव महापुराण की कथा का रस तत्व का जो फल है वो प्राप्त होता है। पर एक विश्वास कहता है, आप लोगों ने अगर दिल से सुन ली तो मेरा भोला बाबा 3 महीने तो जाने दो, आज कथा सुनोगे और कल निर्णय देने के लिए तैयार बैठा रहता है।
आप इसको भरोसे से सुनो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन। भगवान शिव की कथा कहती है, अपनी दृढ़ता को जितना प्रबल करोगे, अपने विश्वास को जितना दृढ़ी करोगे, उतना परमात्मा के करीब पहुंचते जाओ, उतने भगवान के नजदीक पहुंचते जाओ। देखिए, एक बड़े बनने का और एक छोटे बनने का बहुत अंतर है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु बैकुंठ का निवास करते हैं और बैकुंठ पर शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। भगवान ब्रह्मा कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान रहते हैं। पर मेरे महादेव ना बैकुंठ में रहते हैं, ना ब्रह्मलोक में रहते हैं, ना इंद्रलोक में रहते हैं, ना देवलोक में रहते हैं। मेरे महादेव केवल इस संसार सागर के मृत्यु लोक में जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत पर उनका निवास होता है। मृत्यु लोक। और मेरा बाबा बहुत बड़ा बनकर नहीं रहना चाहते, मेरे बाबा तो बहुत छोटे बनकर रहना चाहते। क्योंकि जितने जितने व्यक्ति बड़ा बनता चले जाता है ना, उसकी तीन चीजें चली जाती है। हमने पहले भी कथा में कहा, जितने बड़े बनते जाओगे उसकी तीन चीजें चली जाएगी। एक हंसी चली जाती है, एक रोटी चली जाती है, तीसरा उसके हाथ की ताली चली जाती है। आप जितने बड़े बनते जाओगे आपकी तीन चीजें चली जाती है, तीन चीजें आपकी गायब हो जाती, तीन चीजें जाती है। सबसे पहले नंबर पर बड़े बनने पर आपकी जो हंसी है वो समाप्त हो जाती है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हंसता भी है ना, तो बड़ा सोच समझ कर हंसता, हंसूं कि नहीं हंसूं, पहले विचार करना पड़ता है उसको कि हंसूं कि नहीं हंसूं। और हंसेगा भी तो ऐसा हंसेगा जैसे तुम पार्टियों में देखना, माताएं जब बहुत वीआईपी रहे, बहुत वीआईपी रहे, और जब वो हंसती है तो एकदम थोड़ा सा हंसकर वो, क्योंकि ज़्यादा हंस देगी तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाएगी, तो वो ज़्यादा तो हंस भी नहीं सकती। तो एक नंबर पर तो उसकी हंसी चली गई, दूसरे नंबर पर उसकी रोटी चली गई। ज़्यादा बड़े बन गए तो भोजन भी नहीं कर सकते अच्छे से, जो किसी ने लाकर दे दिया बस उतना खा लिया, अपनी मर्जी से आप भोजन भी नहीं ग्रहण कर सकते। और तीसरे नंबर पर हाथ की ताली। आपको मन को अच्छा लग रहा है कि मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस संवाद को सुनकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस कथा को सुनकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस आयोजन को लेकर, तो भी आप हाथ से ताली नहीं बजा सकते। क्योंकि ताली भी अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बजाता है तो बड़ी सावधानी से थोड़ी सी बजा लेता है, एकदम खुल कर नहीं बजा सकता, वो बजाना मुश्किल है। बड़ा व्यक्ति 2000 के नोट की तरह होता है और छोटा व्यक्ति 1, 2, 5, 10 रुपए की चिल्लर जैसा होता है। अब तुम ईमानदारी से बताना, 2000 का नोट ज्यादा काम आता है कि चिल्लर ज्यादा काम आती है? जम के तो बोलो रे कोटा वालों जरा, चिल्लर ज्यादा काम आती है ना। चिल्लर गरीब के कटोरे से लेकर सेठ की काउंटर तक रहती है, जन्म से लेकर मरण तक चिल्लर रहती है। लोग मुर्दे पर भी फेंक देते हैं। एक छोटे से छोटे काम से लेकर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री तक चिल्लर रहती है।
और कोई 2000 के नोट से पूछे क्यों रे 2000 के नोट तू कैसा है, तो वो कहेगा जिस दिन से बैंक से निकला था पहले तो लोगों की जेब में गया, फिर अटैची में बंद हो गया, अटैची से बोरी में बंद हो गया, बोरी से बंद होकर फिर वापिस अटैची में आया, अटैची से निकलकर अब मैं इस कतार पर आ गया कि बंद होने वाला हूँ, मेरी कोई भाव नहीं बचा। ज्यादा बड़े हो जाओगे, ज्यादा बड़े बन जाओगे तो तुम्हें कैद रहना पड़ेगा, बंद रहना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा। और चिल्लर का काम क्या, छोटे से छोटा व्यक्ति, गरीबड़े से गरीबड़ा व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति अपने आनंद में जीता, अपने खुशी में जीता, अपने सुख में जीता। ये जो कथा हो रही है देव पितर शिव महापुराण की कथा, वो भी पितृपक्ष में जो चल रही है, ये जीवन का एक सुख देने वाली, जीवन का एक आनंद देने वाली, एक रसतत्व प्रदान करने वाली, जिसने दिल से सुन ली, उसके पूर्वज, उसके पितर पिंड का दान लेने के लिए भी दरवाजे पर नहीं आते और वो देवलोक को चले जाते हैं, भगवान शिव के धाम को चले जाते हैं। कितनी सुंदर कहती है शिव महापुराण की कथा, कहती है एक देवराज नाम का ब्राह्मण, वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाता है और उस मंदिर में रहकर कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, कुछ देर। शिव महापुराण में तो कहा गया कि उसने सुनी भी कथा तो कितनी देर की सुनी, मात्र कुछ क्षण की। केवल कुछ क्षण की कथा श्रवण की। और जब शिव महापुराण की कथा सुन रहा था तब शरीर में ताप पड़ रहा था। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरीर में अगर ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो भोजन छूट जाता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे कि बुखार रहे शरीर में, थोड़ा सा कष्ट रहे शरीर में, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। बोलो री जीजियों कोटा वाली, सही है कि गलत है? भोजन अच्छा लगता है क्या? नहीं। शरीर में अगर ताप है, शरीर में अगर बुखार है, शरीर में अगर कष्ट है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता, हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में बुखार बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, कष्ट बढ़ने पर भोजन छूट जाता है, और घर में पाप बढ़ने पर भजन छूट जाता है। जैसे जैसे हमारे घर में पाप बढ़ना प्रारंभ होता है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, गलत धन आ रहा है, गलत संपदा आ रही है, गलत दौलत आ रही है, गलत चीजें हो रही हैं, तो हमारा पाप बढ़ता चले जाता है। पाप बढ़ा कि हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हमारा स्मरण छूट जाता है। तुम रोज शंकर जी के मंदिर जा रही हो, रोज जल चढ़ाने जा रही हो, रोज भगवान को जल चढ़ा कर आ रही हो, प्रतिदिन भगवान देवादिदेव महादेव को अगर जल चढ़ा कर आ रही हो, और तुम 15 दिन अगर भगवान के मंदिर नहीं जा पाओ, तो विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो भगवान के मंदिर नहीं पहुंच पाए। मैं परमात्मा के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं परमात्मा की चौखट तक क्यों नहीं गई? आप रोज रोज अगर मंदिर तक जा रहे हो,
5 दिन की शिव महापुराण की कथा है ये जो कोटा को मिली। कितने दिन की है? 5 दिन की। दिल से सुन लोगे तो ये झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरा कर चली जाएगी। दिल से सुन लो। जब घर से चलो तो ये विचार कर कर चलना कि मेरे को जहां जगह मिल जाएगी मैं वहां बैठ जाऊंगी। सुन लो। अपने मुख से कुछ नहीं बोलकर केवल भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करते चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया करी दर्शन दया करी दर्शन। दिल से सुनो इसको। आप जितने भावों से सुन लोगे उतने भाव से परमात्मा दे दे। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गए। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो चोर था, चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर पहुंचा था। ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाना। चोरी का धन लेकर भगवान के मंदिर में पहुंचना ये अच्छी बात थोड़ी ना। हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे। जिंदगी में कितना भी पाप हो जाए, जिंदगी में कितना भी आपने झूठ बोल लिया, जिंदगी में आपने कितना भी अपशब्द कह लिया, मनुष्य की देह में आने के बाद आपने कितना भी पाप करा हो, कितना भी झूठ बोला हो, कितना भी छल करा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इतना जरूर स्मरण रखना, इस शरीर से कितना भी पाप हो जाए पर भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते रहो। उसका द्वार कभी नहीं छूटना चाहिए, उसका दरवाजा कभी नहीं छूटना चाहिए, कितना भी पाप हो जाए। एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी ये देवराज नाम का ब्राह्मण तो पाप करा था, चोरी करा था, चोरी करा हुआ व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में काय को गया? उसको तो धन लेकर अपने घर चले जाना था। चोरी करने के बाद शिव जी के पास क्यों गया? शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा नाली में गिर गया, बच्चा गटर में गिर गया, बच्चा कीचड़ में गिर गया, बच्चा गंदी जगह पर गिर गया, गिरकर बच्चा कीचड़ में से निकला। मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग, जहां रहने वाले लोग हैं वो उस बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे, उस बच्चे को चुप नहीं करेंगे, बच्चे से दूर से बोलेंगे भैया चुप हो जा, भैया चुप हो जा, भैया पानी ला दो, इसको पानी दे दो। मोहल्ले के लोग उस बच्चे को, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को पानी दे देंगे, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास करेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे। मोहल्ले के लोग कभी उसको गले से नहीं लगाएंगे। बच्चा जब पानी में गिरता है, बच्चा जब कीचड़ में गिरता है, बच्चा जब गंदी जगह पर गिरता है, उसको गले लगाने वाला कोई नहीं होता। उसको गले लगाने वाला केवल उसकी माँ और उसका पिता, दो होते हैं जो बच्चे को गले लगा लेते हैं। बच्चा कितना भी कीचड़ में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी जगह में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी में गिरा हो, पर माँ बाप ये नहीं देखते कि मेरा बेटा कीचड़ में गिरा कि गंदगी में गिरा। माँ बाप तो उसको चुप कराने के लिए अपने गले से लगा लेते हैं, अपने गले से उसको लगाकर अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। उसी तरह जैसे गंदे बच्चे को भी माता पिता अपने गले से लगाते हैं, उसी तरह व्यक्ति कितना भी पाप करा हो, मेरा महादेव उसको गले से लगाता जरूर है। वो अपने हृदय से लगाता। कर लिया उसने पाप, गलत काम हो गया, पर उसको अपने हृदय से।
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं। हम कितने भी पाप कर्म कर बैठे हो, हम कितना भी झूठ बोल बैठे हो, हम कितना भी गलत कर्म कर बैठे हो, पर महादेव के मंदिर में एक लोटा जल जब हम लेकर पहुंचते हैं, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में शंकर जी को एक लोटा जल जब हम धीरे धीरे दिल से बाबा का गुणगान कर कर समर्पित करते हैं, बाबा जान जाता है कि ये पापी है, झूठा है, छली है, कैसा भी है, पर मेरा बेटा है, इसलिए मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे गले लगाना। आपने सौंप दिया उसको, आपने अपनी जिंदगी का सारा भार सौंप दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण, उसको नहीं मालूम था कि शंकर के मंदिर में जाने का फल क्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवजी के मंदिर के सामने से निकलकर जाने का भी फल प्राप्त होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर शंकर की चौखट के सामने से निकलकर जाने का फल मिल जाता है। शिक्षा और परीक्षा ये दोनों अलग अलग है। ये कोटा की जो नगरी है, ये तो वैसे भी एजुकेशन में, विद्या में, पढ़ाई में आगे रही है। यहाँ पर पूरी दुनिया के बच्चे कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं, यहाँ शिक्षा का केंद्र बिंदु है। मेरा एक निवेदन इस शिक्षा विद्याध्ययन करने वालों के लिए अभी, शिक्षा और परीक्षा दोनों अलग अलग पहलू हैं। अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। आप जितनी अच्छी कोचिंग कर रहे हो, जितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। शिक्षा सफलता देती है और परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमको नीचे गिरना नहीं सिखाते। ये परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमें बल प्रदान करते हैं कि तुम्हें दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता कैसी होना चाहिए। शिक्षा सफलता देती है, परीक्षा बल देती है। पर ना जाने क्यों कोटा के विद्या केंद्र को, कोटा के शिक्षा केंद्र को, कोटा की एजुकेशन को ना जाने क्यों लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई, ना जाने लोग क्यों बदनाम कर कर कोटा से शिक्षा के केंद्र को फिर धीरे धीरे दबाना चाहते हैं। मेरा निवेदन बच्चों से, विद्या अध्ययन करने वालों से, पढ़ाई करने वालों से कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, तुम्हारे माता पिता ने ये नहीं कहा कि वापिस लौट कर आएगा और अच्छे से टेस्ट देकर आएगा। नहीं, अगर तू अच्छे से पढ़ेगा नहीं, अच्छे से विद्या अध्ययन नहीं करेगा, तेरा अगर कंपनी में नहीं होगा, तू अच्छी एजुकेशन धारण नहीं करेगा, तो माता पिता ने ये नहीं कहा कि तू लौट कर मत आना। माता पिता ने ये कभी नहीं कहा कि तू वापिस मत आना। माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए जा रहे हो, विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, चिंता मत करना, दिल से पढ़ाई करना, दिल से पढ़ाई कर कर दिल से इंटरव्यू देना, दिल से टेस्ट देना, दिल से परीक्षा देना। पास हो गए कोई बात नहीं, असफल भी हो गए कोई बात नहीं, तुम्हारे माता और पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है।